किसी भी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए धर्म को खूबसूरत बनाने वाली चीज है उसकी आध्यात्मिक किताबें। हिंदुओं को वेद, पुराण, उपनिषद और कई आध्यात्मिक ग्रंथ दिए गए हैं। ऐसा ही एक ग्रंथ है भगवद गीता, जिसमें उपनिषदों का पूरा सारांश है। यह जीवन और मृत्यु का ज्ञान देता है। गीता को अच्छे से समझने से ही आपकी समझ बदलेगी। धर्म, कर्म, योग, सृष्टि, युद्ध, जीवन, संसार आदि के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सही और गलत की पहचान होगी। तब आपके मन में स्पष्टता होगी, द्वंद्व नहीं। जिसने गीता नहीं पढ़ी वह हिंदू धर्म को हमेशा गलत ही समझेगा। गीता वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। जब अर्जुन अपने भाइयों कौरव, गुरु द्रोणाचार्य, परदादा भीष्म और अन्य परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और शिक्षकों के खिलाफ लड़ने के बारे में उलझन में था, कृष्ण ने उसका रास्ता रोशन किया और दुविधा से बाहर आने में मदद की। भगवद गीता के 700 श्लोकों में से कृष्ण द्वारा सुनाए गए श्लोकों का व्यक्ति पर बहुत शक्तिशाली और सच्चा प्रभाव पड़ता है। जब भी आप उदास, बेकार या भ्रमित महसूस करें, कृष्ण के श्लोक सुने या पढ़े और मेरा विश्वास करें, आप बहुत बेहतर और जीवंत महसूस करेंगे। इस लेख में भगवद गीता के कुछ शक्तिशाली श्लोक दिए गए हैं जो आपकी दृष्टि बदल देंगे और आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। अवास्तविक वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविक वस्तुओं का कोई अंत नहीं है। दोनों पहलुओं की सच्चाई और प्रकृति को दार्शनिकों और सत्य के द्रष्टाओं ने वास्तव में देखा और निष्कर्ष निकाला है। संसार में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, सत और असत। सत हमेशा रहेगा और असत एक दिन समाप्त हो जाएगा। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। वेदों के अनुसार ईश्वर को सच्चिदानंद कहा गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण शाश्वत। ईश्वर सत है क्योंकि वह सदा से विद्यमान है। वह हमेशा रहेगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आत्मा को नुकसान पहुंचा सके। न कोई हथियार, न कोई ताकत और न ही कोई। आत्मा अमर है। जब कोई मरता है तो शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा के लिए रहती है। इसका मतलब यह भी है कि शरीर असत, अस्थायी है। माया या भ्रम क्या है? माया सत है क्यों? हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वह भौतिक वस्तुएं हैं जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगी। ये असत या अस्थायी हैं जो समय के साथ नष्ट हो जाएंगी। माया या भ्रम बना रहता है और यह हमारे आसपास नई भौतिक वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया जारी रखता है। इसीलिए माया सत है। हम सत और असत दोनों का हिस्सा हैं और दोनों के संयोजन से यह चक्र चलता रहता है। गीता के इस श्लोक में फल रहित कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म पर ध्यान दें, तभी आप अपनी पूरी शक्ति से बिना भटकाव के कर्म को पूर्ण कर पाएंगे। ऐसे कर्म से ही सफलता मिल सकती है। जब फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो ध्यान कर्म पर कम और फल पर ज्यादा रहेगा। ऐसे में कर्म के फल को प्राप्त करने में संदेह हो सकता है। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही व्यक्ति के अधिकार में है, फल की चिंता मत करें। किसी भी कार्य में सफलता के लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। जो बुद्धिहीन होता है वह स्वयं का ही सर्वनाश कर लेता है। ऐसे में आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो क्रोध का त्याग कर दें। गीता के इस श्लोक में संशय को गलत बताया गया है। जो व्यक्ति संदेह या संशय करने वाला होता है उसे कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। वह स्वयं का ही विनाश करता है। न उसे इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। जो व्यक्ति संदेह रहित होकर कार्य करते हैं
वही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि कार्य में सफलता चाहिए तो फिर संशय न करें। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो विषयों और वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति या लगाव को न रखें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका उनसे लगाव होगा, इनके प्रति एक इच्छा जन्म ले लेगी, उसकी पूर्ति न होने पर क्रोध होगा। ये बातें आपको सफलता के पथ से भ्रमित कर देंगे। ऐसे में आप इसका पालन करें। बिना डर के ही आप सफल हो सकते हैं। इसके लिए आपको गीता के इस श्लोक का समझना चाहिए। जब अर्जुन कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम निडर होकर युद्ध करो। यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और जीत गए तो धरती पर राज करोगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री कृष्णा।